हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी पर स्वागत है। आइए देखते हैं त्रिकोणमिति की फर्स्ट एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन। यहाँ दिया गया है यदि साइन सी इक्वल टू 15/17 तब साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए का मान कितना होगा? जैसा कि दिया गया है साइन सी इक्वल टू 15/17। साइन इक्वल टू हमें पता है, यहाँ थीटा ले लें, सी ले लें, ए ले लें, होता है लंब अपान कर्ण। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, उसको नाम दे देते हैं सिरों के ए बी सी। कोण भी 90 अंश है। 90 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण होगी। जिस कोण को लेकर हमें हल करना है, यहाँ पर देखेंगे कोण सी से हमें क्वेश्चन को हल करना है। उस कोण के सम्मुख वाली भुजा लंब होती है और शेष हमारी बची हुई जो भुजा होगी वह आधार अथवा बेस कहलाती है। देखेंगे यहाँ पर लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन सी इक्वल टू 15/17 यानी 15 हमारा लंब है और 17 कर्ण है। तो यहाँ से लंब 15 और कर्ण 17 ज्ञात हो गई। हमें आधार नहीं ज्ञात है, आधार ज्ञात करना है। उसके लिए क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण भी समकोण है। यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्या? कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण क्या है? AC, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं यानी AB और BC, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल कर्ण के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। अब यहाँ देखेंगे AC जो है कितनी है? 17 का वर्ग, AB 15 का वर्ग और BC हमें ज्ञात करना है। 17 का वर्ग 15 का वर्ग 289, 225 BC प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ से हमें ज्ञात हुआ BC स्क्वायर प्लस 225 इक्वल टू 289। पक्षांतर करेंगे, 289 माइनस 225, 9 से 5 गया 4, 8 से 2 गया 6। BC इक्वल टू √64 का वर्गमूल निकालेंगे 8। यहाँ से हमें आधार ज्ञात हो गया कितना? 8। अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें तीनों भुजाएं पता चल गई, लंब, कर्ण और आधार। हमें यहाँ से ज्ञात करना है साइन ए का मान। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपातों में हमें यहाँ से साइन ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? साइन ए ज्ञात करना है। साइन ए इक्वल टू क्या होता है? लंब अपान कर्ण। अब यहां ध्यान देना है लंब कितना है और कर्ण कितना है, क्योंकि कोण हमारा यहाँ क्या है? C नहीं कोण है, कोण A है।
क्योंकि हमें लंब तो 15 ज्ञात हुआ, लेकिन यहाँ से लंब हमारा चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्योंकि कोण ए यहाँ से ले रहे हैं, कोण ए के सम्मुख वाली भुजा लंब कहलाएगी, ना कि यहाँ पर लंब हमारी ए बी होगी। यहाँ लंब क्या हो जाएगी? BC हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? BC, कि कोण के सम्मुख वाली भुजा लंब होगी। यहाँ पर साइन C था तो कोण C के सम्मुख भुजा ए बी लंब थी। अब साइन ए का मान हमें ज्ञात करना है, तो साइन ए कोण ए यहाँ है और कोण ए के सम्मुख भुजा हमारी BC है, इसलिए यहाँ पर हमारा लंब क्या होगा? BC होगा। कर्ण हमारा वही रहेगा AC, और BC का मान दिया गया है 8 और AC का मान 17। यहाँ से हमें साइन A का मान प्राप्त हो गया है। इस तरह से हम साइन A का मान ज्ञात कर लिए हैं। अगर इसमें दिया होता कास A, टैन A, काट A, कोसेक A, सेक A, किसी का भी मान ज्ञात करना होता तो हम इन्हीं तीनों भुजाओं से मान ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में दिया गया है कि यदि 17 कास A बराबर 8 तो 15 कोसेक A माइनस 8 सेक A का मान क्या होगा? इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? क्वेश्चन दिया गया है, हमें ज्ञात है तो यहाँ से हो जाएगा cos A इक्वल टू 8/17। यहाँ से क्या कर लेंगे? समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इनके कोणों के नाम दे देंगे ABC, जहाँ कोण B हमारा समकोण है और समकोण की सम्मुख भुजा जो होगी वह कर्ण होगी, और जिस कोण को लेकर के हमें क्वेश्चन हल करना है उस कोण की सम्मुख भुजा लंब होगी। कोण कौन सा है? कोण A। तो कोण A के सम्मुख वाली भुजा लंब और शेष हमारी भुजा हो जाएगी आधार अर्थात बेस। कास इक्वल टू क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कैसे होता है बता चुके हैं। आधार यहाँ से हमें ज्ञात है 8 और कर्ण ज्ञात है 17। आधार कितना है और कर्ण 17। ज्ञात क्या करना है? यहाँ से हमें लंब ज्ञात करना है। उसके लिए क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू 90 अंश, अर्थात कोण B हमारा समकोण है। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बताए थे। कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण AC का वर्ग AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC हमारा 17 का वर्ग, AB 8 का वर्ग, BC ज्ञात करना है। 17 का वर्ग 289, 8 28 64 75 कर लेंगे। यहाँ से 9 से 4 गया 5, 8 से 6 गया 2, यहाँ से BC स्क्वायर इक्वल टू 225, अर्थात यहाँ से हमें BC इक्वल टू 225 अर्थात BC हमें यहाँ से ज्ञात हो गया
15। अब यहाँ से हमें लंब ज्ञात हो गया, कर्ण और आधार पहले से ज्ञात था, तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से BC हमें ज्ञात हो गया, दिया गया है 15 कोसेक A माइनस 8 सेक A। कोण हमारे सेम है, कोई परिवर्तन आधार और लंब में नहीं होगा। 15 कोसेक इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटा लंब। कोसेक इक्वल टू कर्ण बटा लंब होगा। माइनस 8 सेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। जो हम पहले बता भी चुके हैं एक सूत्र के द्वारा, लाल बटे के अहमद से, ध्यान होगा। और नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो में देख सकते हैं। 15 गुणे कर्ण AC लंब BC माइनस 8 कर्ण AC और आधार AB। AC हमारा है 17, BC हमारा है 15, माइनस 8 AC हमारा 17 और AB हमारा दिया गया है यहाँ से 8। ये 8 से 8 और ये 15 से 15 हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, 17 माइनस 17, 17 से 17 जाएगा 0। और यहाँ से हमें 15 कोसेक A माइनस 8 सेक A का मान ज्ञात हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, जिसकी भुजा AB 2 और AC 3 सेंटीमीटर है, तो साइन A का मान कितना होगा। क्वेश्चन में कहा है एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें कोण B जो है वह समकोण त्रिभुज है, जिसकी भुजा AB 2 सेंटीमीटर और भुजा AC 3 सेंटीमीटर। तो कोण भुजा BC ज्ञात कर लेते हैं। कैसे, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू 90 अंश। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय से ये 90 अंश है, इसके समभुजा कर्ण होगी। इसमें अभी हम किसी को लंब किसी को आधार नहीं कह सकते हैं। कब कहेंगे कौन सी लंब है कौन सी आधार है, साइन A हल करेंगे तो साइन A का मान ज्ञात करेंगे, तो कोण 1 के आधार पर यह भुजा हमारी लंब होगी और यह भुजा आधार होगी, और ये तो कर्ण है ही है।
क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा समकोण के सामने वाली भुजा सदैव कर्ण होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे क्या कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण हमारा यहाँ दिया गया है AC का वर्ग इक्वल टू AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC हमारा दिया गया है 3 का वर्ग, AB हमारा दिया गया है 2 का वर्ग और BC हमें ज्ञात करना है। 3 त्रिक का 9, 2 दूना 4, पक्षांतर करवा लेते हैं यहाँ पर साथ में। 3 त्रिक का 9 माइनस 2 दूना 4 इक्वल टू BC स्क्वायर, अर्थात यहाँ से हमें ज्ञात होगा BC स्क्वायर बराबर 9 से 4 गया 5, स्क्वायर हटाएंगे √5। यहाँ से हमें BC इक्वल टू ज्ञात हो गया। अब हमें मान ज्ञात करना है यहाँ से साइन A का। साइन A क्या होता है? लंब अपान कर्ण। साइन A तो कोण A से यह भुजा हमारी लंब होगी और 90 अंश के सम्मुख वाली भुजा हमारी कर्ण होगी और शेष बची भुजा हमारी आधार होगी। तो यहाँ से हमें ज्ञात है कि AB इक्वल टू 2 और AC इक्वल टू 3 तथा हमने भी ज्ञात किया है यहाँ से BC इक्वल टू √5 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। साइन A इक्वल टू लंब अपान कर्ण होता है। लंब यहाँ पर क्या है? BC और कर्ण क्या है? AC। साइन A इक्वल टू BC का मान कितना है? √5 और कर्ण अर्थात AC का मान दिया गया है 3। यहाँ से हमें साइन A का मान ज्ञात हुआ। साइन A इक्वल टू √5/3। इस तरह से हम साइन A, cos A, tan A, sec A, cos A के किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि 2 भुजाएं हमें पहले से पता है तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करके त्रिकोणमिति का कोई भी अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।